पीएम मोदी ने नए संसद भवन में काम में लगे श्रमिकों के सम्मान की बात की है। उनके सम्मान में पीएम मोदी एक डिजिटल संग्रहालय बनवाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी गरीबों और वंचितों के हक और सम्मान की बात सिर्फ अपने भाषणों में ही नहीं करते, बल्कि उन्हें हक दिलाने के लिए हमेशा जमीन पर काम भी करते हैं। इस बार पीएम मोदी ने नए संसद भवन बनाने का काम कर रहे उन श्रमिकों को सम्मान देने की बात की है, जो उनका हक भी है। पीएम मोदी ने नए संसद भवन बनाने वाले श्रमिकों के लिए डिजिटल संग्रहालय बनाने को कहा है। इस संग्रहालय में श्रमिकों की तस्वीर के साथ उनकी निजी जानकारी दी जाएगी। श्रमिकों को उनकी भागीदारी के लिए प्रमाण पत्र देने की बात भी पीएम ने की है। पीएम मोदी का मानना है कि निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के योगदान को पहचान जरूर मिलनी चाहिए। बता दें कि अमेरिका दौरा से लौटते ही पीएम मोदी रविवार को नए संसद भवन का काम देखने निर्माण स्थल पर पहुंचे थे। पीएम ने यहां हो रहे निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली और परियोजना को समय पर पूरा करने पर बल दिया। साथ ही निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से बातचीत भी की और उनका हालचाल भी जाना। यहां उन्होंने श्रमिकों से जोर देकर कहा कि वो एक पवित्र और ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। इस योजना में लोगों को आधार कार्ड जैसा हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिससे लोगों को इलाज कराने में काफी सहूलियत मिलेगी। देश में आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार की इस योजना का मकसद देश भर में स्वास्थ्य सुविधा को एक मंच पर लाना है और स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नए अवसर भी प्रदान करे। इस योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत करते हुए क्या कहा। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। ये डिजिटल मिशन हेल्थ से जुड़े हर स्टेक होल्डर को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएगा। साथियों, इस मिशन का सबसे बड़ा लाभ देश के गरीबों और मध्यम वर्ग को होगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस मिशन से आयुष्मान भारत योजना को भी मजबूती मिलेगी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों को पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक्ट करने का जो काम आयुष्मान भारत ने किया है, आज उसे भी विस्तार मिल रहा है, एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आयुष्मान भारत सहित हेल्थ केयर से जुड़े जो भी समाधान सरकार सामने ला रही है, वो देश के वर्तमान और भविष्य में एक बहुत बड़ा निवेश है। यहां पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से अब लोग आसानी से राशन से लेकर प्रशासन तक पहुंच पा रहे हैं और इससे सामान्य नागरिकों की ताकत बढ़ी है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक हर एक को तेज और पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीय तक पहुंचा रहा है। आइए अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में जान लीजिए। इसके तहत एक यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। ये आधार जैसा होगा, जिसमें 14 अंकों की यूनिक आईडी होगी। इसे आधार कार्ड या सिर्फ मोबाइल नंबर से भी बनाया जा सकेगा।
इसमें मरीज का मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट में दर्ज होगा। डॉक्टर यूनिक कार्ड के जरिए मरीज का मेडिकल डेटा देख सकेंगे। इलाज के दौरान डॉक्टर को केस समझने में काफी सहूलियत होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मरीज को देश के किसी भी कोने में इलाज के लिए पुरानी जांच रिपोर्ट या पर्ची नहीं ले जानी होगी, क्योंकि मरीज की सारी जानकारी हेल्थ कार्ड में मौजूद होगी। इसके अलावा देश भर के अस्पताल, डॉक्टर, लैब और दवा की दुकानों की जानकारी भी एक मंच पर मौजूद होगी। बता दें कि इससे पहले ये योजना नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को इसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप में शुरू किया था, लेकिन अब इसे पूरे देश में शुरू किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ये है नए भारत की नई उड़ान, नया अभियान, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आज पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में उपचुनाव से पहले जमकर हंगामा हुआ। यहां बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष पर हमले की कोशिश की गई, नौबत पिस्टल निकालने तक आ गई। अब चुनाव आयोग ने पूरे मामले की रिपोर्ट ममता सरकार से मांगी है। पश्चिम बंगाल में ये तस्वीरें आम हो गई हैं। लग रहा था विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सोमवार को भवानीपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष पर हमले की कोशिश की गई। इसके बाद दिलीप घोष को बचाने के लिए उनके सुरक्षा कर्मियों को हवा में पिस्टल लहराना पड़ा। ये सब तब हुआ जब दिलीप घोष चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भवानीपुर जनसंपर्क के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि मारपीट की कोशिश करने वाले ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, जो दिलीप घोष को देखते ही आपे से बाहर हो गए, उन्हें धक्का देने लगे, हाथापाई पर उतारू हो गए, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने बचाव में पिस्टल निकाल ली। इस घटना के बाद दिलीप घोष ने टीएमसी पर हमला बोला है और चुनाव आयोग से उपचुनाव स्थगित करने की मांग की है। हमारे जैसा नेता कार्यकर्ता एमपी का ऊपर अटैक होता है तो सामान्य जन घर से निकल करके पोलिंग करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है, इसलिए चुनाव को रद्द किया जाए, स्थगित किया जाए। हालांकि टीएमसी ने इस हंगामे पर बीजेपी और दिलीप घोष को घेरने की कोशिश की। पार्टी ने ट्वीट कर कहा है कि दिन के उजाले में जनता को निशाना बनाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या लोगों को उन नेताओं के खिलाफ विरोध करने का अधिकार नहीं है जिनका वे समर्थन नहीं करते? मानवाधिकारों का ऐसा घोर उल्लंघन शर्मनाक है। भवानीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला बीजेपी की प्रियंका टिबरेवाल से है। इस सीट पर मतदान 30 सितंबर को होना है, लेकिन मतदान से पहले हुए इस हमले से भवानीपुर में चुनावी माहौल गर्मा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।